Hello students, today I will explain you our lesson number 5 of MSc, that is the story of two seeds. This is the story of two seeds. So students, let me explain you today our lesson number 5 of MSc. The story is all about two seeds. The story of two seeds. In this lesson we will go through a story about two seeds. See, two seeds are there. They both are laying there. Seeds तुमको पता है, सीड्स जहाँ से हमारे पेड़ होते हैं, ठीक है, बीज होते हैं, बीज को जमीन के अंदर अगर हम रखते हैं तो वो पेड़ बन के बाहर आते हैं. सो दिस इज स्टोरी ऑफ दोस सीड्स. सी, टू सीड्स आर लेइंग देयर एंड दे बोथ आर टॉकिंग. है ना, दोनों सीड्स यहाँ पर देखो लेटे हुए हैं जमीन के नीचे. थोड़ा सा जमीन के नीचे उनको रहना होता है, सीड्स पता है तुमको. और फिर वो क्या करें, दोनों दे बोथ आर टॉकिंग. तो उसमें से जो फर्स्ट सीड है, सी दिस इज द फर्स्ट सीड, दिस इज द सेकंड वन. चेक कैसे ड्रेस पहना हुआ है और एकदम प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में वो है, ठीक है, क्लियर. सो दिस इज द फर्स्ट सीड एंड दिस इज द सेकंड वन. सो व्हाट इज ऑल अबाउट. फर्स्ट सीड जो है वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे बहुत बड़ा एक पेड़ बनना है. आई वांट टू ग्रो टू बी अ बिग ट्री. मुझे बहुत बड़ा ट्री बनना है. और यू नो, बहुत बड़ा जो ट्री होते हैं ना, देयर रूट्स आर आल्सो वेरी डीप डाउन अंडर द ग्राउंड. ग्राउंड के नीचे जितना ऊपर होते हैं उनके रूट्स उतने ज़्यादा नीचे स्प्रेड होते रहते हैं, क्लियर. सो द फर्स्ट सीड वांटेड टू बी अ बिग ट्री, ताकि उसके रूट सारे अंदर जाएं, बड़े हुए. और दैट सीड्स वांटेड टू बी ग्रो, ताकि वो जमीन के बाहर से आ सके. नीचे जितना उनका रूट जाएगा वो बाहर उतना बाहर आएंगे, जमीन के ऊपर आएंगे. तो वो चाहता था फर्स्ट सीड जो है कि मैं उतना ही बाहर आऊँ और मेरे चेहरे पे सन का जो है सन रे आए, कि धूप पड़े मेरे ऊपर बारिश हो. मतलब दिस सीड वांटेड टू ग्रो, वो बढ़ना चाहता था, क्लियर. बट द सेकंड वन, thus the first seed wished to grow into a beautiful plant and it was ready to undergo any trouble to fulfill its wish, and so she grew. कभी भी हमको बड़े होने के लिए, हमको अच्छा बनने के लिए हमको बहुत सारे ट्रबल्स भी फेस करना पड़ेगा. एज यू नो, इन क्लास में भी अगर तुमको फर्स्ट आना है, यू वांट टू गेट फुल मार्क्स, तो यू हैव टू स्टडी मोर. तुमको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, तुमको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा. लाइक दैट ओनली, कभी भी हम कोई भी अच्छा कुछ बनना चाहेंगे, सो यू हैव सो मेनी ट्रबल्स इन योर वे. रास्ते में तुमको बहुत सारे मुसीबतों को सामना करना पड़ेगा. एंड देन यू बिकम अ big or famous person or whatever you want, your dream comes true. But the first seed wanted to go through everything. जो भी ट्रबल उनके रास्ते पे आना है वो उसको पार करके वो आगे जाना चाहती थी. एंड she grew, और धीरे धीरे करके वो बढ़ने लगी. She started to grow. But the second seed, ये जो second seed था वो क्या, I am afraid, वो डरती थी. She was afraid. If I send my roots into the ground below, I don't know what they will encounter in the dark. If I push my way through the hard soil above me, I may damage my delicate sprout. तो इसके मन में बहुत सारे डर थे. जो सेकंड सीड था कि अगर मैं ना ग्राउंड के नीचे अगर मेरे जो रूट्स में स्प्रेड करूँगी तो पता नहीं नीचे मिट्टी में क्या होगा, कौन सा डेंजर होगा, मेरे लिए वेट कर रहा होगा कोई, मुझे अंदर बहुत अंधेरा होगा, लाइक दैट. और अगर मैं ऊपर अपना जैसे प्लांट थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा तो बाहर पता नहीं कितने उसको मुसीबत आएंगे. तो दैट दिस सेकंड सीड वाज वेरी मच अफ्रेड टू ग्रो. वो उसको बड़े होने में डर लग रहा. एंड इफ आई वर ओपन टू ब्लॉसम एंड स्मॉल चाइल्ड मे पुल मी फ्रॉम द ग्राउंड, नो इट इज मच बेटर फॉर मी टू वेट इनसाइड द सॉइल अंटिल इट इज सेफ. तो ये सेकंड वाला क्या बोल रहा है कि शायद हो सकता है मैं थोड़े से बड़े हो जाऊंगी, मेरे में फूल आएगा तो बच्चे आके फूल भी तोड़ के लेके जाएंगे. सो इट इज़ नॉट सेफ आउटसाइड. ये बाहर ना सेफ नहीं है, और जब तक मुझे नहीं फील होगा कि आई एम सेफ आउटसाइड, मैं ना ग्रो नहीं करने वाली हूँ, क्लियर. तो बोथ आर डिफरेंट. एक जो है वो बड़ा होना चाहते हैं और एक जो है वो डरते हैं, क्लियर. सो thus the second seed did not grow and it was afraid and so she waited. तो सेकंड सीड क्या हुआ, वो फिर बड़े नहीं हुए, वो डर रहे थे, वहीं पर जमीन पे थे. The story of the seed was hen scratching around in the ground for food found the waiting seed and promptly ate it. तो क्या होता है, जैसे हैन होता है, कोई भी ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स जो होते हैं वो जमीन के नीचे खोद के कुछ भी खा लेते हैं. जो इसको जो हैन जो एक आया और उसने देखा एक सीड पड़ा है तो उसने वो खा लिया.
तो व्हाट इज द एंड ऑफ द स्टोरी? तो सेकंड सीड का क्या हुआ? क्योंकि वो डर गई तो इसीलिए उसको कोई और आके खा गया। सो अगर उसने थोड़ा सा करेज दिखाती, हिम्मत दिखाती, थोड़ा बढ़ के आ जाती ऊपर, तो उसको हैंड नहीं खा पाती। क्लियर? सो लाइक दैट, सो द स्टोरी ऑफ सीड्स गिव अस अ ब्यूटीफुल मैसेज। व्हाट इज दैट मैसेज? दैट इफ वी डू नॉट यूज द अपॉर्चुनिटीज वी विल नॉट ग्रो। क्लियर? तुमको जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, इफ यू आर गेटिंग एनी अपॉर्चुनिटी, जस्ट ग्रैब इट। अगर तुम अपॉर्चुनिटी छोड़ते हो, दैट मीन्स यू आर इन लॉस। तुमको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलता है तुमको उसमें आगे बढ़ जाना चाहिए। वन सीड वॉज वेरी करेजियस, एक सीड जो बहुत करेजियस थी, इट थॉट दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल ट्रबल्स इट शुड ग्रो एंड इट बिकम अ ब्यूटीफुल प्लांट विथ मेनी ब्रांचेस। द ब्रांचेस हैड अ लॉट ऑफ लीव्स ऑन इट। और जो फर्स्ट जो सीड थी वो करेजियस थी, उसमें हिम्मत था, बोलते जो भी ट्रबल आएगा आई विल फेस इट। और फिर उसने क्या किया, वो बढ़ गई, बड़ी हो गई, बहुत बड़े वो पेड़ में कन्वर्ट हो गया। So it blooms and bore a lot of flowers and fruits there. क्योंकि थोड़ा सा हमको करेजियस होना पड़ेगा। If you have courage then you will grow. हमें अगर हिम्मत है, करेजियस हो तो you will grow. डरने से नहीं होगा। So कभी भी हम डरेंगे तो the end will be like the second seed. But the second seed was shy and afraid, did not grow. वो shy थी, डर रही थी, that's why it did not grow. So like this courageous seed, we must always be ready to work hard even when there are difficulties. So what we learn from this story? Like the first seed, जैसा कोई भी ट्रबल आया उनके लाइफ में, so फेस करके हमको अपने आगे बढ़ते रहना पड़ेगा. You have to do hard work. So when the teacher teaches in the class and if you do not understand something, we must have the courage to ask. कुछ बच्चे होते हैं ना क्लास में पढ़ाते हैं तो कुछ भी उनको नहीं समझ में आएगा तो they can't ask. वो कोई भी टीचर को पूछते नहीं है. वाई? बिकॉज दे आर शाय और मे बी अफ्रेड. बट इट इज नॉट गुड ना. कोई भी तुमको प्रॉब्लम हो रहा है, जस्ट आस्क इट, बट यू हैव टू प्रॉपरली आस्क अ टीचर. देन अदर फील शाय और स्केयर्ड, हेंस दे डू नॉट आस्क एंड दे कांट ग्रो. अगर तुम पूछोगे ना अपनी डिफिकल्टीज, यू कांट से, देन यू कांट ग्रो आल्सो. So when we get opportunity like helping others, picking up waste paper from the class, making a speech or answering question, we should not feel sad. So whenever you are doing anything, suppose your teacher asks you a question, you are going to give it the answer. That time also you don't feel. If you feel sad, then you can't answer. ना तुम आंसर तो गलत भी हो जाएगा तुमसे. So whenever like you do anything like this, you must not feel shy or afraid of anything. Clear? So sometimes we fear that we may make a mistakes and may be punished. Because of such fear and worries, we do not try. If we don't try, we cannot be successful. कभी कभी होता है ना कि यार गलती हो जाएगी मेरे से, सोच के हम काम करते नहीं हैं. But if you don't try, how can you improve? अगर कुछ तुम ट्राई नहीं करोगे तो तुमको पता कैसे चलेगा व्हाट इज योर कैलिबर, तुमको तुम्हारे में कैपेसिटी क्या है, तुम कितना कर सकते हो. So don't be afraid of failing. Failing is not the greatest mistake. The greatest mistake is not trying. फेल होना या कुछ भी उसमें गलत हो जाना, कोई काम मिस गलत हो जाएगा. सो डोंट अफ्रेड ऑफ दैट. फेलिंग द ग्रेटेस्ट मिस्टेक इज नॉट ट्राइंग. डर के कुछ हम ट्राई नहीं करेंगे, दैट इज द ग्रेटेस्ट मिस्टेक वी आर डूइंग एवरी टाइम. कोई तुमको टीचर स्पीच देते हैं ना, डरना नहीं है कि मुझे साथ में नहीं बोल पाऊंगी. अगर बोलोगे एक बार तो तुमको पता चलेगा वेदर यू कैन स्पीक और नॉट. क्लियर? सो द ग्रेटेस्ट मिस्टेक व्हाट वी आर डूइंग इज नॉट ट्राइंग एनीथिंग. हम ट्राई नहीं करते, दैट इज द मिस्टेक वी आर हैविंग. So hence dear children, let us conquer our fear and shyness and use the opportunities and try to be successful in life. So you have to conquer your fear. जो हमारे मन में डर है उसको तुमको फाइट करके आगे आना है और तुमको बताना है कि yes I can do it. मैं ये कर सकती हूँ. You just try. You have to try. Clear? So this is the lesson number 5, that is story of 2 seeds. Now for 5 question answers are there and 2 long questions are there and 2 blanks are there. This PDF I will send you after and in the second part. Clear? So everyone read the lesson properly and try to understand it. Take care.